दोस्तों, यूं तो अलग अलग राज्यों में किसान अपने आंदोलनों के जरिए सरकार के खिलाफ खड़े होते रहे हैं। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण किसान आंदोलन की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसानों ने अंग्रेजी सत्ता को हिलाकर रख दिया था। अंग्रेजों के राज में भी समय समय पर किसान आंदोलन हुए और उन्होंने न सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि अंग्रेजी सत्ता के भी चूल्हे हिलाकर रख दी थी। हालांकि स्वतंत्रता से पहले किसान आंदोलन पर गांधी जी का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता था। यही कारण था कि वो पूरी तरह अहिंसक होते थे। सन 1857 के असफल विद्रोह के बाद विरोध का मोर्चा किसानों ने ही संभाला, क्योंकि अंग्रेज और देसी रियासतों के सबसे बड़े आंदोलन उनके शोषण से ही उपजे थे। हकीकत में देखें तो जितने भी किसान आंदोलन हुए, उनमें अधिकांश आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ थे। देश में नील पैदा करने वाले किसानों का आंदोलन, पावना विद्रोह ते भागा आंदोलन, चंपारण का सत्याग्रह और बारदोली में प्रमुख रूप से आंदोलन करते हुए इनका नेतृत्व भी महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान नेताओं ने किया था। जनवरी 1988 में किसानों ने अपने नए संगठन भारतीय किसान यूनियन के झंडे तले मेरठ में 25 दिनों का धरना आयोजित किया। उस समय इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा मिल गई थी। इसमें पूरे भारत के किसान संगठन और नेता शामिल हुए। उनकी मांग थी कि सरकार उनकी उपज का दाम वर्षों 1967 से तय करे। कूका विद्रोह। सन 1872 में पंजाब के कूका लोगों यानी कि नामधारी सिखों द्वारा किया गया ये सशस्त्र विद्रोह था। कृषि संबंधी समस्याओं तथा अंग्रेजों द्वारा की गई हत्या को बढ़ावा देने के विरोध में ये विद्रोह किया गया था। बालक सिंह तथा उनके अनुयायी गुरु राम सिंह जी के नेतृत्व में इसे किया गया था। कूका विद्रोह के दौरान 66 नामधारी सिख शहीद हो गए थे। दक्कन का विद्रोह। इस आंदोलन की शुरुआत दिसंबर 1874 में महाराष्ट्र के शिरूर तालुका के कड़ाह गांव से हुई। दरअसल एक सूदखोर कालूराम ने किसान बाबा साहब देशमुख के खिलाफ अदालत से घर की नीलामी के ऑर्डर प्राप्त कर लिए। इस पर किसानों ने साहूकार के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। खास बात यह रही कि आंदोलन एक दो स्थानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश के विभिन्न भागों में फैल गया। ताना भगत आंदोलन। लगान की ऊंची दर तथा चौकीदारी कर के विरुद्ध ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 में बिहार में हुई। इस आंदोलन के प्रवर्तक जतरा भगत थे। मुंडा आंदोलन की समाप्ति के बाद 13 वर्ष बाद ताना भगत आंदोलन शुरू हुआ था। चंपारण सत्याग्रह, नील विद्रोह। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के किसानों द्वारा 1859 में की गई थी। दूसरी ओर बिहार के चंपारण में किसानों से अंग्रेज बागान मालिकों ने एक अनुबंध करा लिया था, जिसके अंतर्गत किसानों को जमीन के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे 3 कठिया पद्धति कहते थे। जब 1917 में गांधी जी इन विषम परिस्थितियों से अवगत हुए तो उन्होंने बिहार जाने का फैसला किया। गांधी जी मरोल हक, नरहरी, पारीख, राजेंद्र प्रसाद एवं जेबी कृपलानी के साथ बिहार गए और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपना पहला सत्याग्रह प्रदर्शन किया, खेड़ा सत्याग्रह। चंपारण के बाद गांधी जी ने 1918 में खेड़ा किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन शुरू किया। खेड़ा गुजरात में स्थित है। खेड़ा में गांधी जी ने अपने प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह की शुरुआत की थी। खेड़ा के कुनबी पाटीदार किसानों ने सरकार से लगान में राहत की मांग की, लेकिन उन्हें कोई रियायत नहीं मिली। गांधी जी ने 22 मार्च 1918 को खेड़ा आंदोलन की बागडोर संभाली। उनके अन्य सहयोगियों में सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक थे। एक्का आंदोलन। ये आंदोलन उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ। होम रूल लीग के कार्यकर्ताओं के प्रयास तथा मदन मोहन मालवीय के मार्गदर्शन के परिणाम स्वरूप फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन किया गया। 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। इस संगठन को जवाहरलाल नेहरू ने भी अपना सहयोग प्रदान किया। उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच एवं सीतापुर जिले में लगान के वृद्धि एवं उपज के रूप में लगान वसूली को लेकर ये आंदोलन चलाया गया था। मोपला विद्रोह। केरल में मालाबार क्षेत्र में मोपला किसानों द्वारा 1920 में विद्रोह किया गया था।
आरंभ में ये विद्रोह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ था। महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसे नेताओं का सहयोग इस आंदोलन को प्राप्त था। हालांकि 1920 में इस आंदोलन ने हिंदू मुस्लिमों के मध्य सांप्रदायिक आंदोलन का रूप ले लिया और बाद में इसे कुचल दिया गया। रामोशी किसानों का विद्रोह। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में रामोशी किसानों ने जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फूंका। इसी तरह आंध्र प्रदेश में सीताराम राजू के नेतृत्व में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध में ये विद्रोह हुआ, जो 1889 से लेकर 1920 और 22 तक टुकड़ों में चलता रहा। बारदोली सत्याग्रह। सूरत के बारदोली तालुका में 1928 में किसानों द्वारा लगान न देने के लिए एक आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन में केवल कुनबी पाटीदार जातियों के भूस्वामी किसानों ने ही नहीं बल्कि सभी जातियों के लोगों ने हिस्सा लिया था। इस आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अखिल भारतीय किसान सभा 1923 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा का गठन किया था। 1928 में आंध्र प्रांतीय रैयत सभा की स्थापना एनजी रंगा ने की। वहीं उड़ीसा में मालती चौधरी ने उत्कल प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। बंगाल में टेनेंसी एक्ट को लेकर 1929 में कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना हुई। अप्रैल 1935 में संयुक्त प्रांत में किसान संघ की स्थापना हुई। इसी वर्ष एनजी रंगा एवं अन्य किसान नेताओं ने सभी प्रांतीय किसान सभाओं को बुलाकर एक अखिल भारतीय किसान संगठन बनाने की योजना बनाई। तेलंगाना आंदोलन। आंध्र प्रदेश में ये आंदोलन जमींदारों एवं साहूकारों के शोषण के खिलाफ 1940 में शुरू किया गया था। 1858 के बाद किसान आंदोलन का रूप पहले के आंदोलन से अलग था। अब किसान बगैर किसी मध्यस्थ के स्वयं ही अपनी लड़ाई लड़ने लगे। इनकी अधिकांश मांगें आर्थिक होती थीं। तेभागा आंदोलन। किसान आंदोलनों में 1946 का बंगाल का तेभागा आंदोलन सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था, जिसमें किसानों ने फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर घटाकर 1/3 करने के लिए संघर्ष शुरू कर दिया था। बंगाल का तेभागा आंदोलन फसल का 2/3 हिस्सा उत्पीड़न बटाईदार किसानों को दिलाने के लिए किया गया था। ये आंदोलन बंगाल के करीब 15 जिलों में फैला, विशेषकर उत्तरी और तटवर्ती सुंदरवन क्षेत्रों में। आपको बता दें कि इस आंदोलन में 50 लाख किसानों ने भाग लिया। इसे खेतीहर मजदूरों का भी व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ था। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, जरा कमेंट करके नीचे बताइए। और दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।